नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। इस वृंदावन की 84 कोस की यात्रा में आज हम पहुंचे हैं कामा। जी हाँ, जहाँ पर तीर्थराज विमल कुंड है। यहाँ पर विमल कुंड है कामा में, उसके मैं दर्शन करूँगा। और यहाँ पर जैसे इस तरफ आ जाए, इस तरफ देखेंगे विमल कुंड का आपको मैं दर्शन करूँगा। और इस विमल कुंड का ये महत्व भी कहा जाता है कि इसको आदि वृंदावन भी कहा जाता है। जी हाँ, आदि वृंदावन भी कहा जाता है कि वृंदावन तो बाद में प्रकट हुआ था, ये पहले से ही वृंदावन है। और विमल कुंड का महत्व भी बताया गया है। जैसे यहाँ पर 12 कुंड है, उसमें 5वें नंबर पर आता है विमल कुंड। और इस विमल कुंड के बारे में इतिहास हम बताएंगे, यहाँ के संतों से मिलेंगे। आप हमारे साथ बने रहना। कोशिश करूँगा इस विमल कुंड के आपको दर्शन कराऊँ और यहाँ के महत्व बता सकूँ, क्योंकि आपको साथ साथ दर्शनीय स्थलों के दर्शन करूँ, वहाँ के इतिहास, वहाँ का महत्व मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से जहाँ तक संत मिलते हैं, संतों के दर्शन कराता हूँ, लेकिन कहीं कहीं ऐसे दर्शनीय स्थल आते हैं, दिव्य दर्शनीय स्थल, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि आपको भी दर्शन करवा ही दूँ। यहाँ सारे तीर्थों को बुला देता है। अच्छा तो भादों की तोज को बुलाया फिर अच्छा मेला भी लगता है। अच्छा। गुरु जी, पहले तो मेरी तरफ से देखने वाले समस्त देशवासियों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत करना। गुरु जी, इस स्थान का महत्व, कामवन का महत्व जैसे मैंने सुना है, लेकिन मैं आपके शब्दों से, आपके मुखारबिंद से हम सभी देशवासियों के यहाँ के बारे में बताएं। हमारे पवित्र भारत राष्ट्र में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से ओतप्रोत ब्रजभूमि 84 कोस क्षेत्र में है। इसके 12 वनों में पंचम प्रमुख वन काम्यक वन, आदि वृंदावन धाम, काम वन, कामा, जिसकी महिमा ग्रंथों ने, शास्त्रों ने बहुत विस्तार से गाई है। जो भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली रहा है, क्रीड़ा स्थली रहा है। ये वो क्षेत्र है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने गाय चराई है। ये वो क्षेत्र है जहाँ की पवित्र मिट्टी खा करके माँ को ब्रह्मांड के दर्शन कराए हैं। ये वो पवित्र भूमि है जहाँ व्योमासुर का वध करके 16,108 कन्याओं को बंधन में मुक्त कराया। ये वो पवित्र भूमि है जहाँ का एक कण खा करके द्रौपदी के अक्षय पात्र में से 10,000 शिष्यों से दुर्वासा ऋषि का पेट भरा था। ये वो पवित्र भूमि है जहाँ यक्ष युधिष्ठिर संवाद हुआ और चारों भाई मूर्छित हुए और धर्मराज युधिष्ठिर ने प्रश्नों के उत्तर दिए और सबको वापस सजीव कराया। ये वो पवित्र भूमि है जहाँ नंद यशोदा के तीर्थ यात्रा भ्रमण के कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने सारे तीर्थों का आवाहन किया है और सारे तीर्थों को यहाँ विराजमान किया है। तीर्थराज पुष्कर राज ने अभिमानवश आने में संकोच किया है, तो भगवान श्री कृष्ण ने इसे तीर्थराज विमल कुंड की उपाधि दी है। जो महत्व वहाँ का होगा उससे 10 गुना महत्व यहाँ होगा। तो इस भूमि की महिमा गायन करना किसी की वाणी की सामर्थ्य नहीं है। यहाँ का कण कण परम पावन है। यहाँ के लता, वृक्ष, पर्वत इत्यादि भी, हालांकि बड़ा दुख अफसोस होता है यहाँ की प्राकृतिक संपदाओं का विनाश होते हुए देख करके, यहाँ के पर्वतों का अवैध खनन देख करके, यहाँ की जो संस्कृति है, जिस गौ माता का भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लेकर के पूजन किया हो, सेवा की हो, महिमा प्रतिष्ठापित की हो, उन गायों की दुर्दशा और गौ हत्या जैसा निंदनीय, जघन्य, शर्मनाक अपराध बहुत हृदय को पीड़ा पहुंचाता है। परमात्मा करे हम सब जागरूक हों, यहाँ की उन विरासतों को, उन धरोहरों को, उस प्राचीन ब्रज संस्कृति को अपने जीवन में अपनाते हुए उसके प्रचार प्रसार में आगे बढ़ें। भगवान श्री कृष्ण के कृपा पात्र बने हम, उनके दिव्य संदेश को जो गीता के माध्यम से हमें मिलता है उसे जीवन में अपना करके, कर्म, भक्ति और ज्ञान के समन्वय के संदेश को अपना करके अपने जीवन को धन्य करें हम लोग। तो इस भूमि को, इसके कण कण को नमन कर सकते हैं हम। ब्रज को, ब्रज रज को, ब्रज राज को और ब्रजवासियों को भी हमारे संत, महापुरुष, ऋषि मुनि भी प्रणाम करते हैं। तो दिव्य महिमा है यहाँ की।
साथियों, जैसे कि कुंड के बारे में मैं कुछ जानकारी दे रहा था, लेकिन मैंने हर जगह वहाँ के जो महात्मा जो होते हैं, महंत होते हैं, वो पुजारी जो होते हैं, वहाँ से जानकारी लेने से हमें सही सटीक जानकारी मिलती है। हमारे ब्रिज में जो 24 वन है उनमें से 5वें नंबर का वन है, इसको काम्य वन बोलते हैं। ये चारों युगों की नगरी है, आदि वृंदावन है, यानी प्राचीन यहाँ पहले गंगा जमुना यहाँ पर बहती थी, अब वृंदावन में बहती है। तो यहाँ पर आकर के उन्हें महाराज किया, उनके आंसुओं से ये कुंड की स्थापना हुई। उसके बाद में भूमासुर नाम का एक राक्षस था जिसको बिजार के रूप में मार दिया। तो ब्रजवासियों ने कहा, भाई कृष्ण तू हत्यारा हो गया है और इनको तो अब नंद बाबा दशोदान से बताया। तो नंद बाबा दशोदान कहा कि भाई चलो हम यहाँ से और गंगा जी जमुना जी चलते हैं और गाय के अपराध को हटाते हैं। तो यहाँ का भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब तुम वृद्ध हो गए हो, वृद्ध अवस्था हो गई है तुम्हारी, तो मैं यहाँ से सारे तीर्थों को बुलाता हूँ। तो भादों की दोज को यहाँ पर सारे 84 तीर्थों को बुलाया भगवान ने। 84 तीर्थों का यहाँ पर स्थान हुआ। तो पुष्कर जी नहीं आए थे, पुष्कर जी के बाद में आए थे और उनने ये वरदान दिया कि यहाँ पर जो भी कोई कोड़ी कलंकी नहाएगा उसका कल्याण हो जाएगा। तो आज भी इस कुंड पे इस कलयुग में भी इतने चमत्कार हैं कि यहाँ पर कोड़ी कलंकी या पुत्री को पुत्र, कोड़ी को काया, निर्धन को माया, ये सारी चीज़ आज भी विमल कुंड देने वाला। जैसे इन्होंने बताया यहाँ का महत्व है, जैसे कि कोडिन को काया दे और निर्धन को माया दे, वो यहाँ की बात सफल भी है और यहाँ का बड़ा महत्व है। अगर सच्चे भाव से, श्रद्धा से अगर आप यहाँ पे स्नान करते हैं तो उसका अलग महत्व है। और यहाँ पर मैं आपको पहले कैमरे में एक निवेदन दूंगा, पूरा कुंड का एक बार दर्शन करवाएं। और यहाँ पर बहुत सारे आश्रम भी हैं, बहुत सारे संतों के दर्शन करने को मिलेंगे। जिसे कामवन कहा जाता है, कि यहाँ वन है, बस इस स्थान का नाम नहीं, यहाँ पर ऐसे 84 कुंड हैं, 84 मंदिर हैं, 84 बावड़ी हैं और 84 प्रतिमा हैं। साथियों, जैसे कि विमल कुंड के मैं आज आपको दर्शन करवाया और यहाँ के कुछ जानकारी हमें देने की कोशिश की, इसका महत्व भी बताया और इसकी लीला भी बताई, क्योंकि ये श्री कृष्ण भगवान की एक लीला स्थल में से एक लीला स्थल ये है विमल कुंड। और विमल कुंड के अगर 84 को उसकी परिक्रमा करते हो तो इसमें बीच में आपके आएगा ही आएगा। और विमल कुंड के बारे में अगर जितनी जानकारी दें उतनी कम है, लेकिन मैं फिर भी आपको जानकारी देने की कोशिश की। किस प्रकार लगी मेरी जानकारी दी भी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरा उद्देश्य आप सभी तक जितने भी दर्शनीय स्थल है वो उनके दर्शन करवाना, साथ साथ संतों से जो भी सत्संग मिलती है उनकी आपको सत्संग देना और संतों के आशीर्वाद दिलाने की कोशिश करता हूँ। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना मेरी सीरीज़ किस प्रकार की लग रही है। और आज थोड़ा तबीयत ख़राब होने की वजह से, जुकाम होने की वजह से आपको मैं सही से आवाज़ नहीं आ रही, तो मुझे माफ़ कर देना। फिर मिलते हैं नए दर्शनीय स्थल के साथ, नए संत महात्मा के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, राधे राधे, राधे राधे। गिर नहीं जाए, ध्यान रखना।